मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप गंगवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने एक नई शुरुआत करी है मेरे चैनल के माध्यम से। इसमें मैं आपको डेली एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित जानकारी लगातार रूप से मिलती रहेगी। तो इस लॉकडाउन के अंदर मैं चाहता हूं कि हम समय का अधिक से अधिक उपयोग करें और हम इस समय का उपयोग करने के लिए डेली टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण लेने वाले हैं। इसका नाम है विश्व के प्रमुख संगठन। विश्व के प्रमुख संगठन, जैसा कि आप जानते हैं, संगठन बहुत सारे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, यूएनओ है, यूएनओ के पार्ट्स WHO है, WTO है, आसियान है, G20, G7, काफी सारे संगठन हैं। तो शुरुआत हम विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन से कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के बारे में अब बताना चाहूंगा आपको। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आगे कैसे बढ़ा, इसका कारवां कैसे बना, शुरुआत में कितने देश थे, वर्तमान में कितने देश हैं, ये कार्य किस रूप में कर रहा है, कहां से शुरू किया इसने और अब तक ये कार्य किस क्षेत्र में कर रहा है, वो सारी बातें जो है मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। बताना चाहूंगा मैं आपको, संगठन में पहला संगठन हम लोग यूएनओ की शुरुआत कर रहे हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले मैं आपको इसके बारे में आधारभूत जानकारी देना चाहूंगा कि यूएनओ की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसके बाद काफी विश्व में काफी अनियमितताएं हो गई थी। तो उन अनियमितताओं को पूरा करने के लिए, देश में विश्व में अशांति एवं असुरक्षा को कम करने के लिए 1930 के आसपास राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, राष्ट्र संघ असफल हो गया। और राष्ट्र संघ की असफलता को देखते हुए जो अभी हम यूएनओ का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये चला था 1939 से लेकर 1945 तक। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1945 के बाद विश्व में बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो गया था और विश्व में अशांति और असुरक्षा फैल गई थी। और ये बताना चाहूंगा मैं आपको, अगस्त 1945 की घटना है, जिस समय अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया अगस्त 1945 में। उसके बाद विश्व में ज्यादा अशांति का माहौल बन गया था, क्योंकि परमाणु बम डालने के बाद जापान शहर एकदम से तहस नहस हो गया था और विश्व में एक अशांति का माहौल बन गया था। तो उसे सुधारने के लिए अमेरिका ने सोचा एक संगठन की आवश्यकता है, तो क्यों ना हम एक संगठन की स्थापना करें। तो तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने इस संगठन का खाका तैयार किया था, उन्होंने ही अक्टूबर 1945 के अंदर यूएनओ की नींव रखी और उसकी शुरुआत की वास्तविक तारीख है 24 अक्टूबर 1945। तो हम इसकी स्थापना जानेंगे कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। न्यूयॉर्क शहर कहां पर है, ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। यूएनओ की शुरुआत हो गई। शुरुआत में अमेरिका ने कुछ विकसित देशों को साथ में लिया और कारवां बढ़ता गया और एक्चुअली 51 देश थे। अगर हम बात करें तो यूएनओ की स्थापना में कितने देशों का योगदान है, 51 देशों का। 51 देशों ने मिलकर स्थापना कर दी। फिर धीरे धीरे देश जुड़ते गए
संगठन का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया। आज वर्तमान स्थिति ये है कि अभी देशों की संख्या जो है कुल मिलाकर 193 हो चुकी है, 193। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वर्तमान में यूएनओ की देशों की संख्या कितनी है, तो वो 193 है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है इसमें से प्रश्न वो आता है कि अंतिम देश जुड़ने वाला कौन सा था, और अंतिम देश जुड़ने वाला था इसमें से दक्षिणी सूडान। आप लोगों ने सुना होगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप में है और यह अफ्रीका महाद्वीप में से लिया गया, ये जुड़ा था अक्टूबर 2011। याद तक बात करी हमने। और एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं कि वर्तमान में यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। यह एक ऐसा संगठन है जो कि हर एग्जाम, चाहे केंद्रीय भर्ती का हो, चाहे राजस्थान की भर्ती का हो, पुलिस भर्ती में से हो, शिक्षक भर्ती में से हो, काफी भर्तियों में कितनी ही बार प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, ये पढ़ने के बाद आपको इस संगठन के सारे प्रश्न आपको क्लियर हो चुके होंगे, जिसमें से कोई से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे तो आप उसका जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। और इसमें क्या पूछते हैं हमारे को, स्थापना के बाद हमें पूछते हैं इसमें से कि इस संगठन में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो भाषाएं कुल मिलाकर 6 भाषाएं हैं। 6 में से 2 कार्यालयीय भाषाएं हैं जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यालयीय भाषा कौन कौन सी है? वो है अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश, और फ्रांस में यूज करने वाली लैंग्वेज फ्रेंच। जबकि अन्य चार भाषाएं जो है वो है चाइनीज, स्पेनिश, अरबी और रशियन। ये 4 भाषा कुल मिलाकर 6 भाषाएं हो चुकी है। इस संगठन की हम बेसिक बात करें तो इसका हेड होता है, हेड जिन्हें हम महासचिव के नाम से जानते हैं। 2 प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं कि यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, यूएनओ का प्रथम महासचिव था त्रिगवेली फ्रॉम नॉर्वे, यूरोपियन देश नॉर्वे। जबकि वर्तमान महासचिव की बात करें तो वर्तमान महासचिव इनका एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस जो है वो यूरोपियन देश पुर्तगाल निवासी है। कहां के निवासी है? पुर्तगाल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और इस टॉपिक के बारे में कोई और संशय हो, कोई शंका हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मुझे पता लगे कि आप किस प्रकार महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार आप स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं, इसमें क्या क्वेश्चंस है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर के बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें भारत की क्या भूमिका है। हमारा देश जो है यूएनओ के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ। जब इसकी स्थापना हुई थी 51 देश थे, उनमें हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था, और तब से लेकर आज तक निरंतर रूप से हमारा देश यूएनओ के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात कि यूएनओ के अंग, हमें पूछते हैं कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के अंग कुल मिलाकर 6 हैं।
6 अंग है। 6 अंग में से पहला महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हम महासभा के नाम से जानते हैं। महासभा। महासभा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसमें 3 परिषदें हैं। सुरक्षा परिषद के बाद तीसरी महत्वपूर्ण परिषद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नंबर 4 पे जो परिषद है उसका नाम है न्यास परिषद। वर्तमान में यह परिषद किसी भी रूप में काम नहीं कर रही है। नंबर 5 पे परिषद जो है परिषद नहीं है बल्कि यह है सचिवालय। सचिव, महासचिव कहाँ बैठते हैं? वो बैठते हैं सचिवालय के अंदर। और नंबर 6 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसका अंग है जो कि पूरे विश्व में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आप में से कुछ लोग आरपीएससी, यूपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, तो आरएएस और यूपी, आरएएस और आईएएस एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लगातार पुटअप किए जाते हैं। तो अब मैं इनको आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। वापस मैं बताना चाहूंगा आपको कि यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें नंबर 1 है महासभा, नंबर 2 है सुरक्षा परिषद, नंबर 3 है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 है न्यास परिषद, नंबर 5 है सचिवालय और नंबर 6 है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब हम इसे विस्तार रूप में देखेंगे कि विस्तार रूप में कैसे है। नंबर 1 जो बताया था मैंने आपको वो महासभा है, और महासभा में यूएनओ के सारे देश जुड़े हुए, सारे मतलब जितने भी यूएनओ के देश है वो है 193। कितने हैं? 193। तो महासभा करती क्या है? महासभा यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन सभी देशों की वर्ष में एक बार एक बैठक होती है जिसे हम यूएनओ के अधिवेशन के रूप में जानते हैं। तो यूएनओ का अधिवेशन, यूएनओ का प्रथम अधिवेशन जो है वो हुआ था 1946 में। अधिवेशन के बारे में कई बार प्रश्न पूछते हैं कि अधिवेशन किस प्रकार होता है। अधिवेशन जो होते हैं वो होते हैं सितंबर माह में। इन्हें फिक्स कर रखा है हमेशा यूएनओ का महासभा का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन सितंबर माह में होता है। और सितंबर माह में कब होता है? सितंबर माह में तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। सितंबर माह में तीसरे मंगलवार से शुरू होकर यह दिसंबर के मध्य तक चलता है। दिसंबर के मध्य। कई बार हम प्रश्न पूछ लेते हैं कि अब तक महासभा के कितने अधिवेशन हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय साथियों, मित्रों, मैं बताऊंगा आपको अब तक यूएनओ की महासभा के 74 अधिवेशन हो चुके हैं। 74। तो प्रश्न किस रूप में बनेगा आपसे कि महासभा का जो 74वां अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? महासभा का 74वां अधिवेशन जैसा कि हम जानते हैं सितंबर माह में होता है। तो पिछले साल यानी 2019 में सितंबर माह में हुआ। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि महासभा में कोई भारतीय अध्यक्ष रह चुका है। तो अध्यक्ष जो है वो महासभा में भारतीय अध्यक्ष, उनका नाम बताना चाहूंगा मैं आपको। 1952 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र भारतीय जो कि महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुकी है। तो यह प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि जो महासभा के अधिवेशन की भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वे थी विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर? अब तक हम यूएनओ का एक अधिवेशन पढ़ चुके हैं, यूएनओ का एक अंक पढ़ चुके हैं। तो यूएनओ का अंग महासभा के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम सुरक्षा परिषद के रूप में जानते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कौन सी परिषद? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के प्रश्न कैसे बनते हैं कि सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, किस रूप में होते हैं और ये क्या काम कर रही है। तो सुरक्षा परिषद जो है यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा के कार्य कर रही है। इसे हम विश्व के पुलिसमैन के रूप में भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? विश्व के पुलिसमैन के रूप में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि विश्व शांति एवं सुरक्षा के रूप में कौन सा अंग काम कर रहा है, वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से? वे हैं स्थायी एवं अस्थायी। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं और अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो विश्व के हमारे विकसित कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्री हैं, डेवलप कंट्री के 5 मेंबर जो हैं वो उसके स्थायी मेंबर हैं। वो स्थायी का मतलब स्थायी है, वो कभी भी बदलते नहीं। किसी भी परिस्थिति में जब तक सुरक्षा परिषद है वे बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे और उनकी स्थायी सदस्यता बनी रहेगी। जैसा कि आपने कभी भी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा कि इनके पास एक वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या है, इसे हम जानते हैं। वीटो पावर एक निषेधाज्ञा के रूप में है और वीटो पावर का प्रयोग कई देश कई बार कर चुके हैं, जिसमें चाइना का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। वीटो पावर के प्रयोग के कारण ही अब तक हमारा देश सुरक्षा परिषद से नहीं जुड़ा हुआ है। हम काफी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम से काम कर रहे हैं, तब से हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, लेकिन चाइना, चीन की निरंकुशता के कारण और चीन के असहयोग के कारण अब तक हम सुरक्षा परिषद में जाने से महरूम हैं और जब हम इसमें प्रवेश कर जाएंगे तब हमारी जो है हमारी इंपोर्टेंस अलग होगी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर स्थायी देश कौन कौन से हैं। स्थायी देश है 5। जैसा कि लॉकडाउन के अंदर महाभारत देखी होगी आपने, महाभारत में पांडव कितने थे? 5। उसी प्रकार से यहाँ पर स्थायी देश कितने हैं? 5। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, वो बताना चाहूंगा आपको। उनकी संख्या है 5। नंबर 1 A, नंबर 2 B, नंबर 3 C, नंबर 4 F and number 5 is R. A for America, B for Britain, C for China, F for France और R for रशिया। इंडिया का सबसे अच्छा मित्र देश है रशिया। तो आप देख रहे हैं, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ब्रिटेन, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 फ्रांस एंड नंबर 5 रशिया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भारत इसमें एंट्री क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका एक ही कारण है, ये चाइना। वीटो पावर का प्रयोग करते हुए भारत को कई बार ये मना कर चुका है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस और रशिया भारत के पक्ष में वोट करते हैं और भारत को स्थायी देश बनाने के पक्ष में है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न किस रूप में आ सकता है कि इसमें भारत की एंट्री कब होगी, क्या नए देश की एंट्री कब होगी? जब ये पांचों देश सहमत होंगे उसी समय नए देश की एंट्री संभव है। अगर भारत को एंट्री चाहिए तो पांचों का पक्ष में होना हमारे लिए अति आवश्यक है। समझ गए होंगे बात, पांच देश कौन कौन से हैं? अभी पांच देशों के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इनके राष्ट्रपति के बारे में हमसे प्रश्न पूछते हैं या पूछ सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बहुत समसामयिकी के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिकन राष्ट्रपति अभी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिसे हम भली भांति जानते हैं, जो कि थोड़े दिनों पहले भारत यात्रा पर भी आए थे कोरोना लॉकडाउन से पहले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी जो है वो है बोरिस जॉनसन। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है हमारे लिए, का नाम है बोरिस जॉनसन। और चाइना के राष्ट्रपति जो लगातार चर्चा में है कोरोना के कारण भी और कई चीजों के कारण ये लगातार चर्चा में रहते हैं, उनका नाम है मिस्टर शी जिनपिंग। मैं बताना चाहूंगा आपको, शी जिनपिंग को चाइना ने लाइफ टाइम प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है और जब तक ये व्यक्ति जीवित है शी जिनपिंग ही चाइना का राष्ट्रपति रहेगा। और नंबर 5, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इनका नाम है इमानुअल मैक्रोन। जबकि द वर्ल्ड फेमस प्रेसिडेंट हु इज रशियन प्रेसिडेंट, उनका नाम है मिस्टर, रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। अब आप स्थायी देश के बारे में समझ गए होंगे कि ये स्थायी देश है और इस रूप में कार्य कर रहे हैं। अस्थायी देश की बात करें तो वो बताना चाहूंगा मैं आपको कि अस्थायी देश कितने हैं। उनकी संख्या स्थायी देशों से जस्ट डबल होती है। डबल मीन्स 5 का डबल 10। स्थायी 5 है तो अस्थायी है 10। अस्थायी देशों का प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। जो भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा मैं, पिछली बार जो 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती थी उस शिक्षक भर्ती में से प्रश्न यहीं से आया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भारत कितनी बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बन चुका है। मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये पिछली बार प्रश्न भी आया था। जिसे भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो वो कृपया कमेंट बॉक्स में डालें। वहां पर ऑप्शन थे 11 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 14 वर्षों तक या 16 वर्षों तक। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा 16। राइट आंसर है इसमें 14 वर्ष। 14 वर्ष किस रूप में? क्योंकि भारत अब तक 7 बार इस संगठन में अस्थायी देश रह चुका है और 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 14। तो आंसर बनेगा आपका 14 वर्ष। अब आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है आपको यह प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक बार इस परिषद का अस्थायी मेंबर कौन रह चुका है।
इसमें फिर मैं आपको 4 ऑप्शन देना चाहूंगा। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान। अब आप गेस करिए, बताइए मुझे कमेंट ऑप्शन डालें। पहला इंडिया, ब्राजील, जर्मनी या जापान। और इसमें भी राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर है जापान। जापान अब तक सर्वाधिक समय तक यूएनओ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश रह चुका है। जापान कितनी बार? ये इसका आंसर है। जापान जो है वो टोटल 11 बार मेंबर बन चुका है। तो 11 बार का मतलब 22 वर्षों तक। अस्थायी देशों में से और आपको क्या पूछ सकते हैं? अधिकतर प्रश्न पूछते हैं अस्थायी देशों का कार्यकाल। अस्थायी देशों का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। कार्यकाल 2 वर्ष का। और 2 वर्ष में जो अल्टरनेट मेंबर होते हैं, अल्टरनेट मेंबर चलते हैं, तो प्रति वर्ष इसका 1/2 भाग बदलता रहता है। 10 का 1/2 भाग, 10 का 1/2 होता है 5, यानी कि 5 मेंबर प्रति वर्ष बदल जाते हैं और 5 मेंबर उनका स्थान ले लेते हैं। अब आपको ये 2 अंग पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और अच्छे से पढ़ाने का। मुझे आप अच्छा मोटिवेशन दें, मुझे आप कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा, अच्छे से तैयारी करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में से जो प्रश्न है उसे हम पूरा क्लियर करेंगे। इसको देखने के बाद कोई भी अगर क्वेरी हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।